हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीडीएस बूस्टर पर। मैं हूं रोहित यादव और आज की वीडियो में हम लोग जो कॉम्प्रिहेंशन होता है इंग्लिश का वो देखेंगे। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन में हमारे पास दो कॉम्प्रिहेंशन आते हैं। एक कॉम्प्रिहेंशन आपका थोड़ा सा सरल लैंग्वेज का होता है, एक थोड़ा सा आपका जो होता है वो आपका थोड़ा सा हाई लैंग्वेज का होता है। तो दोनों ही पैसेज को आसानी से करने का जो तरीका होता है वो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि जो आपका पैसेज होता है उसको आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, जो पैसेज होता है उसको करने के दो तरीके होते हैं। या तो आप पूरा उसको रीड कीजिए। अगर पूरा आप रीड करेंगे तो पैसेज को रीड करने में ही आपके 3 से 4 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि आप क्या होगा, जो पैसेज होते हैं वो छोटे छोटे नहीं होते हैं, वो बड़े बड़े पैसेज होते हैं। तो एक पैसेज को रीड करने में 3 से 4 मिनट आपके आसानी से चले जाएंगे। तो उसको 3 से 4 मिनट बचाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो ऑप्शन होते हैं और क्वेश्चन होता है उस पर जाना है। क्वेश्चन पढ़ना है, उसके ऑप्शन देख लेने हैं। फिर आपको क्या करना है कि वापस जाना है पैसेज को देखना, और उसमें जो आपने क्वेश्चन पढ़ा था उसमें जो आपको पॉइंट्स दिए गए थे कि कैसे उसको क्वेश्चन करना है, उस पॉइंट को आपको उस पैसेज में सरसरी निगाह से ढूंढना है। सरसरी निगाह का मतलब है केवल उसके एक ओवरलुक देना है। ओवरलुक देखते ही आप, अगर आपने पहले 2-4 प्रैक्टिस की होगी बार, तो आसानी से आप उस जो पॉइंट है उसको ढूंढ पाएंगे। अगर पॉइंट नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है कि पेपर देने जाने से पहले कम से कम 30 से 35 जो पैसेज हैं वो करके जाइए। 30 से 35 पैसेज करना बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप 15 से 20 मिनट डेली देते हैं पैसेज को, तो आसानी से 30 से 35 जो पैसेज हैं आप आसानी से कर लेंगे। 30 से 35 जो पैसेज हैं अगर आपने कर लिए तो आप जो क्वेश्चन होगा उसको आसानी से ढूंढना सीख जाएंगे। तो अब आप जानना चाहेंगे कि हमें पैसेज करना कैसे है, तो इस पूरे वीडियो को देखते रहिए। आपको हम बताते हैं कि कैसे जो पैसेज होता है उसको किया जाता है। अब देखिए, सबसे पहले जो पैसेज है वो कैसे करना है। हमेशा पैसेज करने का जो तरीका होता है, सबसे पहले जो क्वेश्चन देखिए जाके, और क्वेश्चन देखकर उस पर जो आपका पैराग्राफ है उस पर सरसरी निगाह डालिए, क्योंकि जो पैराग्राफ होता है आपके पास बड़ा होता है। जो पैराग्राफ होता है वो बड़ा होता है और कम से कम 3 से 4 मिनट आपका खा जाएगा केवल केवल पैराग्राफ पढ़ने पे। फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आप 5 क्वेश्चन करने में 10 मिनट लगभग ले लेंगे। तो 5 क्वेश्चंस को 6 से 7 मिनट में करने का जो तरीका होता है वो होता है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए। जैसे कि आपके पास ये क्वेश्चन है, इसको आप पढ़िए। इसमें क्या लिखा है, चाइनाज ऑब्जेक्टिव ऑफ साइनिंग अ सिक्योरिटी पैक्ट विद सोलोमन आइलैंड इज। तो आप जाके ये शब्द ढूंढिए, सिक्योरिटी पैक्ट विद सोलोमन आइलैंड। ठीक है, तो सिक्योरिटी पैक्ट जहाँ पे आपको मिल जाएगा, बस उसके बाद आप क्या कर लीजिए, एक बार ऑप्शन भी देख लीजिए। to contribute in ensuring security in the Pacific, to extend its territory, to develop Solomon Island, to provide financial aid in enhancing सिक्योरिटी मेजर्स इन द पैसिफिक। बस आप अब ऊपर जाना है। अब बस यही ढूंढना है चाइन जहाँ पे पैक्ट आपका कहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप सरसरी निगाह डालेंगे तो सबसे पहले जो आपको पैक्ट लिखा दिखाई पड़ेगा, ये रहा, सिक्योरिटी पैक्ट विद सोलोमन आइलैंड। Evoking concern from Australia and US, the agreement is the first kind of China has agreed with any country and underlines its ambition to play a security role in Pacific. Play a security role in Pacific. बस आपको जाकर यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे पहले ऑप्शन में ही हमें दिया गया है, तो कंट्रीब्यूट इंश्योरिंग सिक्योरिटी इन द पैसिफिक। आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है, मतलब कि इस ऑप्शन को चूज कर लेना है। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन अगर देखें तो अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो इसमें कहा गया है, द पैक्ट सिम्बोलाइजेज चाइनाज डॉक्ट्रिन ऑफ। अब इसमें हमें क्या करना है कि जो चाइना का डॉक्ट्रिन है उसको देखना है कि जो पैक्ट है वो चाइना के किस डॉक्ट्रिन को जो है वो इम्प्लाई करता है। तो एडवांसिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू कंट्रीज, डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज वेयर नीडेड, एडवांसमेंट ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ को एग्जिस्टेंस। तो बस आपको ऊपर जाना है, फिर से बस यही देखना है कि बस आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको सरसरी निगाह डालते हुए जाना है। Solomon Island can request police military to assist in maintaining social order, while China can make ships
द पैक्ट डज हाउएवर रिलेटेड टू सेकंड की ऑफ पिलर चाइना अवॉर्ड पीसफुल राइज डॉक्ट्रिन। ठीक है, डॉक्ट्रिन की बात की गई है, तो देखिए डॉक्ट्रिन रहा पीसफुल राइज। बस आपको अब जाना है ऑप्शन में, देखना है कि पीसफुल कहाँ पे है, तो ये आपका चौथा ऑप्शन है, इसमें आपका पीसफुल है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके बाद आपको जाना है ऑप्शन पे, क्वेश्चन पे देखना जाके है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इम्प्लाइड बाय बीजिंग वुड नॉट सीक टू बिकम अ ग्लोबल हेजीमनी। आप ऑप्शन देख सकते हैं, बीजिंग वुड एस्पायर टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग रूलर, बीजिंग एम्बिशियस ऑफ बिकमिंग अ सुपर पावर, बीजिंग इज नॉट एस्पायरिंग टू हैव कंट्रोल ओवर द वर्ल्ड, बीजिंग विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो इसमें अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो आपको ऑप्शन देख के ही आपको पता चल जाएगा कि जो बीजिंग का इसका जो अर्थ है कि बीजिंग वुड नॉट सीक टू बिकम अ ग्लोबल हेजेमनी, तो ये ऑप्शन आपका 3 में ही आ रहा है, क्योंकि इसमें ही कहा गया है कि बीजिंग इज़ नॉट एस्पायरिंग टू हैव कंट्रोल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पे हेजेमनी जो है वो पूरे वर्ल्ड पर इस्टेब्लिश ना करना, यही तो होगा ना, बीजिंग नॉट एस्पायरिंग टू हैव कंट्रोल ओवर द वर्ल्ड। बस आपको बस ऑप्शन चेक कर लेना है, हमें यहाँ से मिल गया, लेकिन ध्यान रखिएगा पैसेज में देख के ही हमें टिक करना है। अदरवाइज़ कभी कभी क्या होता है, जो हमने ऑप्शन सोचा होता है वो गलत हो जाता है। तो बस आपको जाना है हेजेमनी, ये आपका रहा हेजेमनी। The countries or deployment of security forces foreign country certainly does not square with that idea. China has already begun to do elsewhere, albeit on a limited scale. China's past commitment on military waged and non-interference were intended to show the world Beijing would not seek to become a global hegemony. तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन है स्क्वायर विद आइडिया। अगर आपको ये एक ईडियम है, अगर आपको पता है तो आप आसानी से इसको जो टिक है वो कर देंगे। तो ये आपका हो गया, अभी हम लोगों ने देखा था स्क्वायर विद, ये रहा आपका स्क्वायर विद दैट आइडिया। तो इसमें क्या लिखा है, द डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज इन फॉरेन कंट्री सर्टनली डज नॉट स्क्वायर विद दैट आइडिया। स्क्वायर विद दैट आइडिया का मतलब होता है कि एग्रीइंग विद मल्टीपल व्यूज़। ठीक है, ये आपका ईडियम है। अगर आपको ईडियम पता होता तो डायरेक्ट कर लेते, नहीं तो आप पैराग्राफ में जाकर इसको देखकर थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं और आसानी से इस पर टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि स्ट्रेटेजिक फुट होल्ड का मतलब क्या होता है। स्ट्रेटेजी का मतलब ही सीधे सीधे होता है कि जो प्लान्ड, स्ट्रेटेजी क्या होता है, हम स्ट्रेटेजी बना रहे हैं यानी कि प्लानिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर साफ साफ आपको एक ऑप्शन मिल रहा है प्लान्ड एक्सेस, तो यहाँ पर आप आसानी से टिक कर सकते हैं, क्योंकि वैलिड एंट्री होगा नहीं, लेजिटिमेट भी नहीं होगा। लेजिटिमेट मतलब होता है लीगल, स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है प्लान्ड, तो वैलिड भी नहीं हो सकता है, रजिस्ट्रेट भी नहीं हो सकता है। सेक्शन मतलब किसी के ऊपर सेक्शन लगा दिया, स्ट्रेटेजी का मतलब सेक्शन तो होता नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, उस पर हम टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। इसके बाद ये अगला हमारे पास पैसेज आ जाता है। तो आपको पता है कि जो CDS एग्जाम होता है इसमें 2 पैसेज आते हैं आपके पास। 2 पैसेज में से एक पैसेज आपका थोड़ा सा सरल होता है और दूसरा पैसेज जो होता है थोड़ा सा कठिन होता है। तो आपको बता दिया कि पैसेज करना कैसे है। आपको पैसेज करने का तरीका यही है कि आप क्या करेंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, फिर सरसरी निगाह डालेंगे और उसमें जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है उस वर्ड को आप उसमें ढूंढने की कोशिश करेंगे। मोस्टली केसेस में क्या होता है कि केवल सरसरी निगाह डालने से ही हमें जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर मिल जाता है। जैसे कि हम लोगों ने 5 क्वेश्चन किए, 5 क्वेश्चन में हम लोगों ने केवल और केवल सरसरी निगाह डाल के ही क्वेश्चंस को क्या किया, ढूंढ लिया। हमने क्या पूरा पैसेज पढ़ा था? नहीं पढ़ा था ना। तो उसी प्रकार से आपको भी पैसेज नहीं पढ़ना है, लेकिन ऐसा तभी आप कर पाएंगे जब आप 10 से 12 जो पैसेज हैं आपने इसी तरीके से किए होंगे कि सरसरी निगाह डाल के ही 10 से 12 पैसेज आपने किए होंगे, तो आसानी से आप जो क्वेश्चन हैं उनको कर पाएंगे बिना पूरा पैसेज पढ़े हुए। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, ऐसे ही टिप्स और जो ट्रिक्स होती हैं उनको पाने के लिए।